देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धारिता के मापक। धारिता के मापक, इसको अंग्रेजी में कैपेसिटी बोलते हैं। धारिता यानी कैपेसिटी। धारिता में किस चीज को मापा जाता है? जैसे लिक्विड हो गया, तेल, दूध, पानी, इस तरह के जो लिक्विड होते हैं उनको हम लीटर में मापते हैं। बेस आपका लीटर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को लीटर में मापें, क्योंकि बहुत सारे मापक, बहुत सारे चीजों को हम बहुत छोटी मात्रा में यूज करते हैं। जैसे हम दवा दवा का जो सिरप होता है छोटे छोटे शीशियों में रहता है, उस तरह से, या कोई बहुत ही कह लीजिए कि बहुत थोड़े मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों को आप जानते होंगे, तो उसको हम लोग लीटर में मापेंगे नहीं, मापना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत लीटर से बहुत छोटे होते हैं। तो धारिता के और सारे मापक हैं जो लीटर से छोटे भी हैं, और बहुत सारे मापक ऐसे भी हैं जो लीटर से बड़े भी हैं। अब उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इस बात का डिपेंड करता है कि हमारी जो मापक वस्तु है कैसी है, कितनी मात्रा है उसकी। तो देखते हैं हम लोग। तो धारिता के जो कुछ मापक दिए गए हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, और वो एक एक करके मैं बताऊंगा। तो देखिए, धारिता के मापक जो हैं, सबसे छोटा मापक जो धारिता का होता है मिलीलीटर। मिली लीटर। और दूसरा जो होता है मिलीलीटर से बड़ा होता है आपका सेंटीलीटर। सेंटीलीटर। फिर उसके बाद आपका आता है डेसीलीटर। जैसे जैसे हम देखिए लिखते जा रहे हैं, नीचे ऊपर से नीचे हम बढ़ रहे हैं, आपके मापक जो होंगे बड़े होंगे। मिलीलीटर, फिर सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर उसके बाद आपका आ जाता है लीटर। आपका बेस जो है लीटर ही है। लीटर से छोटे भी मापक हैं, लीटर से बड़े भी हैं। तो लीटर से जो नीचे हम लिखने चल रहे हैं वो लीटर से सभी बड़े होंगे। जो सबसे ऊपर है वह सबसे छोटा है, फिर उसके बाद वाला उससे बड़ा, फिर उसके बाद वाला उससे बड़ा, ऐसे ऐसे हम सबसे लास्ट में सबसे बड़े को लिखेंगे। तो आप लोग याद ऐसे ही कीजिएगा, ऊपर से नीचे। तो लीटर के बाद आपका आ गया डेका लीटर। डेका लीटर। फिर डेका लीटर से बड़ा आपका होता है हेक्टोलीटर। हेक्टोलीटर। फिर आपका आ गया सबसे आखिरी किलो लीटर। अब देखिए, आपके पास यहाँ से 7 मापक को हमने लिखा, जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। आपके क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। मिलीलीटर को हम लोग ml से लिखते हैं, ml 60 में ml। सेंटीलीटर को हम लोग cl, सेंटीलीटर। डेसीलीटर को dl, लीटर को l से हम लोग दर्शाते हैं। डेका लीटर को देखिए, डेका के लिए आपका da हो जाता है, और लीटर के लिए l, इस तरीके से। हेक्टोलीटर HL, किलो लीटर के लिए आप KL। ये आपका सिंबल रहता है, कह सकते हैं कि उसका संक्षिप्त रूप रहता है, क्योंकि हम हर जगह बड़े बड़े शब्दों में नहीं लिखते, तो हम इतना लिख देते हैं, हम समझ जाते हैं। मिलीलीटर है, सेंटीलीटर है, डेसीलीटर है, लीटर है, डेका लीटर है, हेक्टोलीटर है, और यह किलो लीटर है। तो मिलीलीटर सबसे छोटा है, उससे बड़ा सेंटीलीटर, उससे बड़ा डेसीलीटर, उससे बड़ा लीटर, फिर डेका लीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर किलो लीटर। अब बात आती है कि कभी हम मिलीलीटर को सेंटीलीटर में कैसे बदल पाएंगे, सेंटीलीटर को डेसीलीटर में या हेक्टोलीटर में। हम किसी को भी किसी में बदल सकते हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब बात आती है कि हम मिलीलीटर, ये धारिता का सबसे छोटा मापक है, इसका हम कहाँ पे उपयोग करते हैं? तो आप दवाओं की शीशियों में, रैपरों में देखे होंगे, वहां पे जो दवा की मात्रा होती है 250 ml, 300 ml, ऐसे ही मिलीलीटर में होती है। क्योंकि दवाइयाँ कम होती हैं, उनके मापक कम होते हैं, उनकी मात्रा कम होती है, हम तो छोटे मापक का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी देखे होंगे दवा सिरप पूरा पिलाते वक्त वहाँ छोटे ढक्कन में लिखा रहता है, सफेद वाले में, या जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि 2.5 ml, 5 ml दवा देना है, तो वहाँ पे भी लिखा रहता है। तो वह एक बहुत छोटा मात्रा रहता है, इसलिए हम मिली ml में हम लोग उसको यूज करते हैं। अब लीटर, जैसे दूध को, पानी को हम वैसे तो लीटर में माप लेते हैं, तेल को। लेकिन जैसे अगर बहुत बड़ा पानी का टैंकर है, तेल का टैंकर है, तो वहां पे लीटर से नहीं, तब वहां पे हम किलो लीटर का इस्तेमाल करते हैं कि इतने किलो लीटर यहाँ पानी है। तो समझ गए होंगे। तो जितना मात्रा हमारे पास रहता है उसी तरह से हम मापक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मिली लीटर, अब लीटर, अगर हम लीटर को बेस माने, हम सबको लीटर में बदलना चाहें, सबको लीटर में, तो 1 लीटर बराबर 1 ही लीटर हो जाएगा।
क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये मान के चलिए एक हम मान रहे हैं 1 लीटर बराबर 1 लीटर है। तो देखिए लीटर से 10 गुना आपका बड़ा जो होता है डेका लीटर होता है, और डेका लीटर से 10 गुना बड़ा जो होता है हेक्टोलीटर होता है, हेक्टोलीटर से 10 गुना बड़ा होता है किलो लीटर। तो 1 लीटर बराबर 1 लीटर, तो 1 डेका लीटर में कितने लीटर होगा, तो जब हम सबको लीटर में बदलने चल रहे हैं तो 1 डेका लीटर बराबर हो जाएगा आपका 10 लीटर। जब 10 लीटर मिलाएंगे तब 1 डेका लीटर के बराबर होगा। और फिर आ गया 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर। जब 100 लीटर आप मिलाएंगे तो 1 हेक्टोलीटर के बराबर होगा। उसी तरीके से 1 किलो लीटर में 1000 लीटर आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम देखिए 1 लीटर बराबर 1 लीटर, चूंकि हमने लीटर को यहाँ पे बेस माना है, लीटर को जब हमने बेस माना, सबको लीटर में हम बदल रहे हैं, तो 1 लीटर बराबर 1 लीटर। लेकिन जब 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर, चूंकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं 10 गुना हमको बड़े मात्रक मिल रहे हैं, बड़े मापक मिल रहे हैं। 1 से 10 गुना यह है डेका लीटर, 1 लीटर से 10 गुना बड़ा डेका लीटर, डेका लीटर से 10 गुना बड़ा हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर से 10 गुना बड़ा 1000 लीटर, 1000 लीटर। चूंकि हमने सबको लीटर में जब बदला तभी हमको पता चला कि यार इतना हो रहा है। 1 लीटर में 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो रहा है, 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर हो रहा है, 1 डेका लीटर में कितने लीटर हो रहा है, 1 लीटर में कितने लीटर। अब जैसे जैसे हमारा नीचे का हो गया, अब ऊपर हम जब बढ़ेंगे लीटर से ऊपर, तो जैसे ही हम लीटर से एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे तो जो मापक मिलेगा हमको डेसी लीटर मिलेगा। डेसी लीटर लीटर से 10 गुना छोटा है, तो 10 गुना छोटा है, तो 1 डेसी लीटर बराबर 0.1 लीटर, 1 डेसी लीटर बराबर 0.1 लीटर। ठीक। और फिर जैसे और हम एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे तो 1 सेंटीलीटर बराबर हो जाएगा 0.01 लीटर। अब फिर और स्टेप हम ऊपर बढ़ेंगे, 1 मिली लीटर को जब हम बदलेंगे लीटर में तो 0.0001001 लीटर। तो ऊपर हम जैसे बढ़ रहे हैं 10 गुना छोटे, एक स्टेप पे 10 गुना छोटा, फिर अगले सीढ़ी पे अगले स्टेप पे बढ़े तो 100 गुना छोटा, फिर 1000 गुना छोटा। अब हम देखिए इसको पावर के रूप में लिखते हैं, तो इसका पावर जो है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाते हैं तो 10 गुना की बढ़ोतरी होती है। आप देखे होंगे, आप 1 इकाई हासिल लेते हैं लेकिन लेफ्ट वाला 10 आपको 1 देता है, आपके पास 10 मिलता है, आपको 10 मिलता है। स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा कि हमारा 1 इकाई की जगह पे कोई चीज 1 होता है, एक का वैल्यू 1 होता है तो दहाई की जगह पे उसी की वैल्यू 10 हो जाती है। इकाई की जगह पे 2 रहता है तो दहाई की जगह पे उसी 2 की वैल्यू 20 हो जाती है। सैकड़े की जगह पे 200 हो जाती है, मतलब 100 से गुणा हो जाता है नंबर में। तो यहाँ भी क्या है, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें छोटा 10 गुना छोटा मिल रहा है, तो 10 गुना छोटा तो 10 की -1 पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 0, बेस हमारा क्या है 10 की पावर 0। लीटर को हम जब 10 के बेस पे बदलेंगे तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर जब ही 0 लगता है उसका मान 1 हो जाता है। अब ऊपर बढ़े तो 10 की पावर -1, यह क्या है 1 से 10 गुना छोटा है। अगर आप इसको 1 आपका अगर है तो यह जो हो जाएगा 10 गुना छोटा। और फिर उसके बाद 10 की पावर -2, यह जो है 10 की पावर -2 1 से 100 गुना छोटा है। फिर आ गया आपका 10 की पावर -3, 1 से 1000 गुना छोटा है। और जब हम नीचे आते हैं तो 10 की पावर 1 यानी डेका लीटर, 10 की पावर 1 यह 1 से क्या है 10 गुना बड़ा है। फिर 10 की पावर 2 यह क्या है 1 से 100 गुना बड़ा है। फिर 10 की पावर 3 यह क्या है 1 से 1000 गुना बड़ा है। और 10 की पावर 0 का मतलब होता है आपका 1। किसी भी संख्या पर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे ही पावर हमने 0 लगाया उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और 10 की पावर -1 का वैल्यू जो होता है 1/10, और 10 की पावर -2 का वैल्यू जो होता है 1/100, और 10 की पावर -3 का जो वैल्यू होता है 1/1000। इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे आते हैं, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 1 से देख रहे हैं 10 गुना बड़ा है। 10 की पावर 2 यानी 100, देख रहे हैं 1 से 100 गुना बड़ा है।
10 की पावर 3 यानी 1000, 1 से 1000 गुना बड़ा है। तो जब हम लीटर से ऊपर बढ़ते हैं तो हमको छोटे मापक मिलते हैं, लीटर से नीचे जैसे जैसे आते हैं हमको बड़े मापक मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे किसी को दूसरे मापक में बदलेंगे। जैसे लीटर में दिया है, कुछ चीजें लीटर में दी गई हैं, कुछ चीजें सेंटीलीटर में दी गई हैं। तो हम अगर किसी भी सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो वहां हम सभी मापक को एक यूनिट में, समान मापक में बदलेंगे। तो देखिए नोट यहाँ पे ले लीजिए। सबसे पहले तो हम इनको असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा आपका जो है मिलीलीटर है, मिलीलीटर सबसे छोटा है। और यह जो होता है साइन आपको बताता है जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ इसका मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो मिलीलीटर के बाद क्या है, सेंटीलीटर है। फिर सेंटीलीटर से बड़ा क्या है आपका, डेसीलीटर है। फिर डेसीलीटर से बड़ा क्या है आपका, लीटर है। लीटर से भी बड़े हैं तो डेकालीटर, देखिए डेकालीटर। फिर डेकालीटर से बड़ा आपका क्या है, हेक्टोलीटर है। हेक्टोलीटर से बड़ा जो है आपका किलोलीटर है। इसको ऐसे याद रखिएगा आप लोग और यहाँ पे ऐसे कॉपी में बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम कहते हैं नोट हमारा ए है, पॉइंट, 2 पॉइंट इसमें ले लीजिए आप लोग। जब हम छोटे मापक को बड़े मापक में बदलते हैं, बड़े मापक में बदलते हैं, तब भाग करते हैं। अभी कैसे करते हैं भाग पता चल जाएगा आपको। और दूसरा आपका हो गया, जब हम बड़े मापक को छोटे मापक में बदलते हैं, तब गुणा करते हैं। देखिए जब हम छोटे मापक को बड़े मापक में बदलते हैं तब भाग करते हैं, और जब हम बड़े मापक को छोटे मापक में बदलते हैं तब गुणा करते हैं। देखिए जैसे हमारा मिलीलीटर है, मिलीलीटर हमारा क्या है, हम यहाँ से छोटे मापक को बड़े मापक में बदलने चल रहे हैं। तो 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर को हम लीटर में बदलेंगे। देखिए 1 मिलीलीटर को हम लीटर में बदलने चल रहे हैं। तो मिलीलीटर जो है आपका छोटा मापक है और लीटर जो है आपका बड़ा मापक है। तो लीटर में बदलने चल रहे हैं तो हम एक में क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर की बात कर रहा है तो एक में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किससे भाग देंगे, अब देखिए मिलीलीटर का पोजीशन आपका सबसे ऊपर है, फिर उसके एक नीचे आएंगे सेंटीलीटर, फिर एक नीचे आएंगे डेसीलीटर, फिर एक नीचे आएंगे तो लीटर। तो यहाँ पे हम 3 जीरो वाली संख्या से हम भाग देंगे, 3 जीरो वाली संख्या के एक को 1000 से भाग दे देंगे। तो जब 1000 से भाग जैसे ही दिए तो यह आपका हो गया लीटर, हो गया 1/1000 लीटर। अब जब हम इसको पूरी तरह से भाग दे देंगे, दशमलव में बदल लेंगे तो हो जाएगा 0.001 लीटर। अब जो है आपका 1 मिलीलीटर है जो ना, वह 1.001 लीटर के बराबर है। 1 मिलीलीटर 0.001 लीटर के बराबर है। और इसी को सही बटे में अगर लिखते हैं, बटे के रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/1000 लीटर, इस तरीके से हो जाता है। अब चलिए अगर जैसे हमको बदलना रहे 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर को, चलिए अब हम यहाँ पे किसी और में बदल रहे हैं। 5 मिलीलीटर है, इसको हम किलो लीटर में बदलने चल रहे हैं। तो जब किलो लीटर में बदलने चल रहे हैं 5 मिलीलीटर को किलो लीटर में, तो हम क्या करेंगे, 5 को हम किससे भाग देंगे, 5 को हम किससे भाग देंगे, देखते हैं। किलो लीटर आपका यहाँ है, मिलीलीटर सबसे ऊपर है, तो कितने स्टेप का अंतर है,
और छोटे से बड़े में बदल रहे हैं तो भाग देंगे, छोटे से बड़े मापक में हम बदलने चल रहे हैं, मिलीलीटर को किलोलीटर में बदलने चल रहे हैं तो हम भाग देंगे। अब कितना भाग देंगे देखते हैं हम कितने स्टेप का अंतर है। तो मिलीलीटर से आप सेंटीलीटर पे आएंगे, 1 डेसीलीटर पे आएंगे, 2 लीटर पे आएंगे, 3 डेकालीटर पे आएंगे, तो 4 हेक्टोलीटर पे आएंगे, तो 5 किलोलीटर पे आएंगे, तो 6 यानी 6 जीरो वाली संख्या, 6 जीरो यानी कितनी संख्या से भाग देंगे आप? 10 लाख से भाग देंगे। 6 जीरो तो 10 लाख में ही होता है ना, तो 10 लाख से हम भाग देंगे 5 को। जब हम 5 को 10 लाख से भाग दे दिए तो यह हो गया आपका किलो लीटर। किलो लीटर। अब हम इसको दशमलव में बदल लेते हैं, भाग दे दीजिए आप। जब भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 0.0000005 किलो लीटर। तो इस तरीके से 5 मिलीलीटर बराबर 0.00005 बार जीरो लिखेंगे, फिर आखिरी में 5। क्योंकि हमको दशमलव के बाद 6 अंक को देना है और हम 10 लाख से भाग दे रहे हैं 5 को, तो इसलिए हमको यहाँ पे दशमलव लगाना होगा। दशमलव यानी इस अंक के जो भी अंक है हमारा ऊपर, उसके बाईं तरफ हमको दशमलव वहां पे रखना है, जितने जीरो हैं उसके दाहिनी तरफ उतने अंक करना है। तो 5 यहाँ पे सिंगल यूनिट है, सिंगल डिजिट है, तो हमको जीरो रखना पड़ेगा। तो हमने 5 को 1 लिया, फिर 5 जीरो को रखा, तो हमारा दशमलव 6 अंकों के बाद लग गया। तो इस तरीके से हम लोग बदलते हैं। छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग देते हैं, भाग का सहारा लेते हैं। अब चलिए हम लोग बड़े को छोटे में बदलेंगे। बड़े को छोटे में बदलेंगे, जैसे हम ले लिए 1 लीटर। 1 लीटर को हम बदलने जा रहे हैं किसमें? सेंटीलीटर में बदलने जा रहे हैं। तो 1 लीटर को सेंटीलीटर में, चूंकि लीटर हमारा बड़ा है सेंटीलीटर से, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कितना करेंगे हम? 1 लीटर में कितने का गुणा करेंगे? तो लीटर, फिर 2 स्टेप जाना पड़ रहा है, 1 2 यानी 2 जीरो वाली संख्या से गुणा। तो 2 जीरो वाली संख्या से गुणा यानी 100 से गुणा। तो 1 लीटर में 100 से जब हम गुणा कर दिए तो यह क्या हो गया? सेंटीलीटर हो गया। सेंटीलीटर, हमने इसके सिंबल का यूज किया है। तो 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर। 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर। अब इसी तरीके से चलिए 1 किलो लीटर को हम 2 किलो लीटर ले लेते हैं, अलग अलग नंबर। 2 किलो लीटर है, इसको हमको बदलना है किसमें? लीटर में। तो जब लीटर में बदलना है, किलो लीटर बड़ा है लीटर से, बड़े से छोटे में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 में हम किससे गुणा करेंगे? 2 में हम किससे गुणा करेंगे? चूंकि 2 लीटर दिया गया है तो 2 में हम गुणा करेंगे। और किससे करेंगे? तो किलो लीटर से लीटर तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब 3 जीरो वाली संख्या से हम गुणा करेंगे। 3 जीरो वाली जो संख्या है आपके पास 1000 है, तो 2 में हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो गया? लीटर में हमने बदल लिया। अब यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं, 2 में 1000 से गुणा किए तो 2000 हो गया, 2000 लीटर। तो 2 किलो लीटर में कितने लीटर? 2000 लीटर। तो इसी तरीके से और किसी का हम ले लेते हैं, 1 2 नंबर, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, तो चलिए हम ले लेते हैं 3 हेक्टोलीटर। 3 हेक्टोलीटर को हमको बदलना है किसमें? डेसी लीटर में। 3 हेक्टोलीटर को हमको डेसी लीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 को बदलने जा रहे हैं। 3 हेक्टोलीटर को 3 में हमको गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा गुणा? तो हेक्टोलीटर से डेसी लीटर में हम बदलने चल रहे हैं। तो हेक्टोलीटर से डेसी लीटर में आने के लिए हमको कितने स्टेप आने होंगे? हेक्टोलीटर आपका यहाँ पे है, देखिए हमारी अंगुलियों को भी आप देखते रहिए। तो हेक्टोलीटर यहाँ पे है 1 2 3, तो 3 स्टेप जा रहे हैं हम डेसी लीटर तक पहुंचने के लिए। तो 3 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो अब क्या हो गया? यह डेसी लीटर। देखिए डेसी लीटर और डेका लीटर में थोड़ा सा अंतर है। डेसी लीटर में डीएल से लिखते हैं, डेका लीटर में डीएल लिखते हैं। तो 3 हेक्टोलीटर बराबर, अब 3 इंटू 1000 डेसीलीटर, तो आपका हो गया 3 में 1000 से गुणा कर देंगे तो 3000 डेसीलीटर। तो 3 हेक्टोलीटर बराबर 3000 डेसीलीटर, यानी जो हेक्टोलीटर है डेसीलीटर से 1000 गुना बड़ा है। और 3 हेक्टोलीटर की बात कर रहा है तो 3000 डेसीलीटर। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में न समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन इसी में से लेके आप बनाने की कोशिश करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।